हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस हम लोग दोबारा से करने वाले हैं, यानी ये हम लोग का नया टॉपिक है केसेस फॉर कॉनकेव मिरर। हम लोग यहाँ पे कॉनकेव मिरर के केसेस के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स के रूल्स के बारे में, मिरर्स के जितने भी रूल्स हैं वो हम लोग डिस्कस किया था, और इस वाली वीडियो में हम लोग केसेस करेंगे। तो पहला केस है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर दूर है तो कैसी इमेज फॉर्म होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो कैसी इमेज फॉर्म होगी। ये जैसे सन है, सन तो बहुत दूर है, तो उसकी जो लाइट है वो पैरेलल आएगी। पैरेलल जैसे आपको रूल्स में पता ही है, अगर कोई लाइट पैरेलल आती है तो वो फोकस से पास करेगी। ये फोकस से पास की तो ये इधर चली गई, ठीक। तो यानी इमेज कैसी फॉर्म हुई, इमेज जो होगी वो फोकस से फॉर्म होगी कि ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जो मैंने बताया था, जब भी कोई दो चीज़ें आपस में इंटरसेक्ट करती है तो इमेज फॉर्म होती है, ठीक। तो यानी इमेज जो होगी वो फोकस पे फॉर्म होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, यानी उल्टी बनेगी, और वो एक स्क्रीन पे ऑब्टेंड रहेगी, और हाईली डिमिनिश्ड होगी। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब क्या हुआ, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब ये हुआ कि वो जो है बहुत छोटी हो जाएगी, एकदम बहुत छोटी हो जाएगी। दूसरा हम लोग केस 2 देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। अगर ऑब्जेक्ट सी से अगर पीछे हुआ है, बियॉन्ड का मतलब पीछे, जैसे मान लीजिए कैंडल मैंने ये लिट की, ठीक। तो कैंडल जो है वो ऐसे गई, पैरेलल गई, उसके बाद फोकस से क्या कहते हैं टकरा के गई, उसके बाद दूसरी रेस ऐसे गई, फोकस से गई, और प्रिंसिपल एक्सिस हम लोगों ने रूल 2 में पढ़ा था, जब भी कोई लाइट रे फोकस से टकराती है और रिफ्लेक्ट करती है तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। तो इमेज कहाँ बनेगी, एफ और सी के बीच में। कैसे कि ये तो जो दोनों लाइन है वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, एफ और सी में। डिमेंशन होगी, यानी बहुत ज़्यादा छोटी होगी वो इमेज। दूसरा क्या हम लोगों ने केस है, केस 3, ऑब्जेक्ट ऑन सी। अगर कोई ऑब्जेक्ट सी पे है तो कैसी इमेज बनेगी, ये ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, ठीक। ये ऑब्जेक्ट सी पे है, ठीक। तो ये ऐसे गई और ऐसे कर गई, ठीक है। ये पैरेलल गई, फोकस से टकरा के पीछे आ गई, फिर एक और फोकस से गई और ऐसे टकरा के पैरेलल हो गई। यानी इमेज फॉर्म कहाँ हुई, सी के एरिया में हुई। यानी हम लोग क्या लिखेंगे, इमेज फॉर्म डैट सी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी और सेम साइज़ की हो। हाँ तो गाइस, हम लोग थे केस 4 पे, ऑब्जेक्ट ऑन फोकस। जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे तो कैसी लाइन है, ये आप लोग देख पाए, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, वो फोकस पे है। तो हमारा जो नॉर्मल चलता है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, फिर वो फोकस से टकराएगी, फिर ऐसे चली जाएगी। फिर एक और होगा, हमने आपको, अगर आपने मेरी पिछले वाली वीडियो चेकआउट नहीं की है कॉनकेव मिरर्स के रूल्स, वो आप प्लीज़ चेकआउट करिए, क्योंकि वो मेन है। अगर वो आपको समझ में आ गया तो अच्छे, सब कुछ अच्छे समझ में आएगा। और मैंने कहा भी है कि अगर आपको कोई वीडियो, अगर आपको कोई किसी रूल्स में दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं, ठीक। मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ कार्वेचर से अगर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाती है तो वो बिना रिफ्लेक्ट किए वापस चली जाती है, ठीक। तो ये भी होगा एक टाइप का, क्यों, ये होगा ना, होगा। तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। हम लोगों को पता नहीं कहाँ बनेगी, लेकिन बनेगी ज़रूर। वो रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, और वो डिमिनिश्ड रहेगी। डिमिनिश्ड यानी बहुत छोटा। रूल 5 यानी केस 5 क्या है, केस 5 क्या है, बिटवीन सी एंड एफ। यानी जब कोई चीज़ सेंटर ऑफ कार्वेचर और फोकस से बनी है, उन दोनों के बीच में कैसा ऑब्जेक्ट बनेगा देख लेते हैं हम लोग। ये है, ठीक। तो पहले हम लोग का जो नॉर्मल चलता है, ये ऐसे गई, ये ऐसे निकल गई, फिर ये ऐसे गई, फिर ऐसे गई। यानी जो पहली होगी वो पैरेलल जाएगी, फोकस से टकराएगी, ऐसे हो जाएगी। दूसरी जो है वो फोकस से होते जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, जो पॉइंट जो है वो सी के पीछे बन रहा है, सी के पीछे बन रहा है। यानी इमेज फॉर्म बियॉन्ड सी, इमेज के पीछे बन रहा है। इनलार्ज बहुत बड़ी बनेगी इमेज, और क्या कहते हैं, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी वो इमेज, ठीक। हम लोग आते हैं अब बिटवीन एफ एन पी, ठीक। जैसे आप लोग देख सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट जो है वो एफ और पी के बीच में है, ठीक। तो ये नॉर्मल जैसे होता है, इमेज जो है वो पैरेलल हो जाएगा ऐसे, उसके बाद ऐसे हो जाएगा, फोकस से पास कर जाएगा, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, बिना रिफ्लेक्ट किए वापस आ गया। और जो इमेज होगी वो बिहाइंड द पॉली सरफेस, यानी इमेज जो है
पॉलिश सरफेस के बिहाइंड बनेगी। ये इमेज पॉलिश सरफेस के बिहाइंड बनेगी। ये वर्चुअल होगी। और इरेक्ट यानी क्या होता है? अपराइट। अपराइट होता है, ठीक। अपराइट बनेगी और इनलार्ज बनेगी, ठीक। यानी देख सकते हैं आप लोग ये इमेज ऐसे गई और ऐसे हो गई, ठीक। तो आज की वाली इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए किसकी बनाऊँ। मैं सोच रहा हूँ अगली वीडियो वर्चुअल और रियल इमेजेस के बारे में बना दूँ। देखते हैं क्या होता है। अभी हम लोग के पास कॉन्वेक्स की जो केसेस होते हैं वो हमारे अभी बचे हैं, तो वो मैं सोच रहा हूँ वो बना के उसके बाद रियल और वर्चुअल पे आ जाऊँ। तो थैंक यू एवरीबॉडी।